प्यारे सज्जनों, मोक्ष जीवन और मृत्यु के निरंतर चलने वाले चक्र से मुक्त होकर के ब्रह्म स्वरूप या परमात्मा में विलीन हो जाने का नाम होता है। मोक्ष परम आनंद है। मोक्ष सभी जीवों का सत्य स्वरूप है, यानी कि पार ब्रह्म स्वरूप है। मोक्ष को प्राप्त करके योगी भौतिक जगत से परे की अवस्था को प्राप्त करता है, जहाँ सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, प्रकाश अंधकार, इंद्रियों की जागरूकता और मन का निरंतर चलने वाला विचार आदि समाधि में विलीन हो जाते हैं और कुछ भी अपर्याप्त नहीं होता। प्यारे सज्जनों, जीवन एक भ्रम है। ये एक रात के सपने जैसा है। जीवन उलझन में फंसा देने वाला है। जैसे आप नींद में रात्रि के सपने देखते हैं और उसमें फंस जाते हैं, लेकिन नींद खुलने के बाद आपको पता चलता है कि वो तो बस एक सपना था। जीवन भी ऐसे ही किसी सपने की तरह है। जीवन नाम का ये सपना आत्मा देख रही। जीव को धारण करके और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे होने के कारण आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा अपने परम सत्य, अपने आत्म स्वरूप से अनजान है। प्यारे सज्जनों, जीवन में कुछ भी पाने की और कुछ भी खोने की इच्छा जब नहीं होती और मनुष्य को वैराग्य हो जाता है, तो उसका स्वयं का सारा अहंकार शून्य हो जाता है। तब उसे जीवन से अलग एक अस्तित्व का पता चलता है। उसे उसकी आत्मा का पता चलता है। प्यारे सज्जनों, आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल संतों के सत्संग से, उनकी कृपा से ही हो सकता है। जब कोई मनुष्य संत महापुरुषों की आज्ञा में चलता है और निरंतर उनके सानिध्य में रहता है, उनके सत्संग को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उस पर मनन करता है, तभी उसे आत्म जागृत मिलती है और वो आत्म साक्षात्कार के योग्य हो पाता है। प्यारे सज्जनों, एक प्राचीन कथा है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था, जहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे और उनका तेज सूर्य के समान था। उनके द्वार से कभी भी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो थी तो बहुत सुंदर, लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी। धुंधली अक्सर झगड़े के लिए ही बातें करती, पर आत्मदेव शांत रहा करते थे। जब भी आत्मदेव घर लौटते, घर में केवल कलह और अशांति होती, जिससे उन्हें घर एक बड़े नरक जैसा लगने लगता। समय के साथ साथ आत्मदेव वृद्ध हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए और खूब दान पुण्य भी किया, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। आत्मदेव इसी चिंता में डूबे रहते कि अगर उनकी संतान न हुई तो उनका पिंडदान कौन करेगा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि वे जंगल में जाकर के अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि घर में कलह थी और कोई संतान भी नहीं थी। उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा और वे जंगल की ओर चले गए। उसी समय एक महान संत अपनी प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर की ओर जा रहे थे। आत्मदेव जी संत जी के पास पहुँचे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत ने पूछा, भाई तुम्हारी क्या चिंता है? तुम तो ब्राह्मण लगते हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, लेकिन तुम बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। आत्मदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। मेरे घर में कोई संतान नहीं, अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा? यहाँ तक कि मेरी गाय भी बछड़ा नहीं देती। अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए ही इस जंगल में आया हूँ। ये सुनकर के संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव जी का भाग्य देखा और बोले, आत्मदेव पुत्र का मोह छोड़ दो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भाग्य में कोई भी पुत्र नहीं है। एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं। तुम भजन करो, संतान की इच्छा त्याग दो। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे केवल पुत्र चाहिए। अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव जी का यह आग्रह देखकर संत ने कहा, भाई विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखकर मैं कुछ कर सकता हूँ। संत ने योग बल से एक फल को प्रकट किया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और इससे ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। ये सुनकर के आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया।
धुंधली ने कहा, कोई फल तुरंत नहीं खाया जाता, न हाथ धो करके खाया जाता। ये फल मुझे दे दो और आप निश्चिंत हो जाओ। धुंधली का स्वभाव बहुत ही क्रूर और कुटिल था। उसने अपनी बहन को बुलाया और रोते हुए कहने लगी, बहन, मुझे बड़ी चिंता हो रही। आत्मदेव जी ये फल लाए जिससे गर्भ ठहरेगा। सुना है गर्भ धारण करने और बच्चे के जन्म के समय बहुत कष्ट होता। ये सब मैं सहन नहीं कर सकती। उसकी बहन ने कहा, दीदी, मैं भी गर्भवती हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक करो। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उससे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी और फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। धुंधली इसकी इस बात से सहमत हो गई। उसकी बहन ने यह भी कहा कि जो फल लाए हो उसे पहले गाय को खिला दो ताकि उसकी भी परीक्षा हो सके। प्यारे सज्जनों, जैसा उसकी बहन ने कहा था, धुंधली ने ठीक वैसा ही किया। उसने वो फल गाय को खिला दिए और स्वयं गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी बहन के यहाँ बच्चा होने को हुआ, धुंधली भी अपने मायके चली गई और उसने घोषणा करवा दी कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ये सुन करके आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। वे तो बस ये मानकर सुखी थे कि संत द्वारा दिए गए फल से उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। 3 महीने बीत गए और इस बीच गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। वो संतान मनुष्य के शरीर के आकार की थी, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। वो बहुत ही सुंदर, दिव्य और स्वर्ण जैसी क्रांति से दमक रहा था, जो योग बल का परिणाम था। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में एक नहीं 2 बालकों का जन्म हुआ था, एक उनका पुत्र और दूसरा गाय की संतान। चूंकि गाय की संतान के कान गाय जैसे थे, इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दूसरी ओर धुंधली ने अपनी क्रूर मानसिकता के अनुरूप बिना किसी शास्त्रीय विधि के अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखवा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों युवा हुए। गोकर्ण ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान ज्ञानी और महात्मा बने। इसके विपरीत धुंधकारी ने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को और बढ़ा लिया। उसके अंदर पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं था। उसका आचरण अत्यंत ही क्रूर था। वो पशुओं की तरह खान पान करता, क्रोध में आग बबूला हो जाता, गंदी वस्तुओं और आदतों से प्रेम करता और हिंसा में लिप्त रहता। धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही बहुत आक्रामक और हिंसक था। चोरी करना, द्वेष रखना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उसका रोजमर्रा का काम बन गया। धीरे धीरे उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया। उसकी संगत और खराब होती गई। अब वो व्यभिचार में भी लिप्त हो गया। वेश्याओं के संपर्क में आकर के उसने घर की सारी संपत्ति उन पर लुटानी शुरू कर दी। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा, तुम्हारे आचरण इतने दुष्ट हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि तुम हमारे सर्वनाश के लिए जन्मे हो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर धुंधकारी क्रोधित हो गया। उसने अपने पिता आत्मदेव जी की बहुत ही बेरहमी से पिटाई कर दी। उसी क्षण आत्मदेव जी को संत की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। आत्मदेव जी को पिटते देखकर धुंधली ने कुछ दया दिखाने की सोची और अपने पति को बचाने के लिए आगे आ गई, लेकिन धुंधकारी ने उसकी भी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति, जेवर, यहाँ तक कि बर्तन तक बेच दिए और वेश्याओं पर लुटा दिए। जब सब कुछ खत्म हो गया तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। धुंधली रो रो कर कहने लगी, इससे तो अच्छा ये होता कि मैं बांझ ही रहती। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरी मदद करेगा? इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है कि ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को। धुंधकारी हर रोज हमें पीटता है। आत्मदेव जी भी बैठे बैठे ये सोचने लगे कि काश मैंने उस संत की बात मानी होती। तभी गोकर्ण जी आए और बोले, पिताजी, आपके जैसा विद्वान पुरुष इस प्रकार से शोक कर रहा है, ये उचित नहीं। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर इस रूप मोह में फंस करके एक अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हैं? संसार के बंधनों को छोड़ दीजिए और वन में जाकर के भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। गोकर्ण के ये वचन सुन करके आत्मदेव जी वन में जाने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान की प्राप्ति मैं कैसे करूं। गोकर्ण ने उत्तर दिया, संतों का संग करो और उनकी सेवा करो। संतों के संग से, उनकी कृपा से ही आप महान बन सकेंगे। जब संतों का आप सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथा और लीलाएं सुनेंगे, तभी आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी।
आत्मदेव जी ने घर छोड़ करके वन की यात्रा की और दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर नाम जप में लगे। उनके इस तप और भक्ति के प्रभाव से ही उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, जैसा कि गोकर्ण ने उन्हें उपदेश दिया था। प्यारे सज्जनों, जब आत्मदेव जी वन में चले गए तब धुंधकारी को और भी अधिक स्वतंत्रता मिल गई। उसने अपनी क्रूरता बढ़ा दी और एक दिन धुंधली को उसने बहुत ही बेरहमी से लाठी और डंडों से मारते हुए कहा, बता घर में धन कहाँ छिपाया। धुंधली ने घर में जितना भी धन बचा था सब कुछ लुटा दिया। एक दिन उसने जलती हुई लकड़ी से धुंधली को मारने के लिए फिर से धन का पता पूछा। धुंधली, जो रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी, किसी तरह भागी और एक कुएं में कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार धुंधली दुर्गति को प्राप्त हुई, जबकि उसके पति आत्मदेव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। प्यारे सज्जनों, गोकर्ण जी ने जब ये देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ता जा रहा, तो उन्होंने उसे छोड़ करके बहुत ही उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। धुंधकारी अब 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वह उनके लिए चोरी छिपे पशुओं का मांस और अन्य वस्तुएं ला करके उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन उन वेश्याओं ने उससे कहा, तुमने हमें आज तक कोई हार नहीं दिया। धुंधकारी ने उन्हें हार लाने का वायदा किया और इसके लिए उसने चोरी करके बहुत सारा धन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब वेश्याओं ने देखा कि धुंधकारी रोज रोज चोरी करता है, अब हार लाने के लिए बड़ा धन इकट्ठा कर रहा, तो उन्हें भय हो कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने सोचा कि यदि ये पकड़ा गया तो सारा राज खोल देगा। राजा इसे तो फांसी देगा ही, साथ ही साथ हमें भी फांसी हो जाएगी। हम लोगों का मरना तो तय है, तो क्यों न हम इसे ही मार डालें ताकि हम बचे रहें। इस प्रकार उन्होंने गुप्त रूप से ये संकल्प किया कि वे धुंधकारी को मार देंगी। एक रात जब धुंधकारी गहरी नींद में था, 5 वेश्याएं उसकी चारपाई के पास आई, उसे रस्सियों से कस करके बांध दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वेश्याएं उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रस्सी से उसका गला घोंटने का प्रयास किया। इसके बाद रसोई से जलते हुए कोयले लाए और धुंधकारी के मुंह में भर दिया। अंत में उन्होंने उसके गले को कसकर दबा दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। इसके बाद वेश्याओं ने उसके शरीर को घर में एक गड्ढे में दबा दिया और सारा धन लेकर के भाग गई। धुंधकारी की आत्मा को प्रेत की योनि प्राप्त हुई। अब वो भयंकर बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकने लगा। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से घर लौटे तो उन्हें पता चला कि धुंधकारी की हत्या कर दी गई। उन्होंने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए उसका पिंडदान किया और तीर्थों में मंत्रों का अनुष्ठान करवाया। जब गोकर्ण जी अपने पिता के घर को लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि धुंधकारी की आत्मा, जो अब प्रेत बन चुकी है, वो वहीं आसपास मंडरा रही। धुंधकारी ने गोकर्ण जी को देखते ही प्रकट होकर के उनसे मदद पाने की आशा से इशारा किया। वो पहले एक भेड़ के रूप में उनके पास आया, फिर भैंसे और अंत में इंद्र का रूप उसने धारण किया। गोकर्ण जी, जो ज्ञानी संत महापुरुष थे, तुरंत समझ गए कि ये एक प्रेत आत्मा है, क्योंकि ये विभिन्न रूप धारण कर रहा है। उन्होंने बिना डरे उससे पूछा, बता तू कौन है? ये नाटक क्यों कर रहा है? तुझको ये दुर्गत क्यों प्राप्त हुई? प्रेत रूप में वो धुंधकारी चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गोकर्ण जी ने समझ लिया कि भारी पापों के कारण वो बोलने में असमर्थ है। उन्होंने हाथों में जल लेकर के मंत्रों का जाप करके धुंधकारी को ऊपर फेंका। जैसे ही उस पर जल गिरा, धुंधकारी बोलने के योग्य हो गया। उसने कहा, भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मेरी बहुत दुर्गत हो गई, मुझे भारी कष्ट हो रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। उन वेश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा करके मार डाला। अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। भूखा प्यासा होने पर भी मैं खा पी नहीं सकता। अब आप ही कृपा करके मेरा उद्धार करें। गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, तीर्थों में अनुष्ठान भी करवाया था, पर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने उत्तर दिया, भैया, सैकड़ों बार श्राद्ध करने के बाद भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने बड़े बड़े पाप किए। गोकर्ण ने कहा, अगर सैकड़ों बार श्राद्ध करने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। धुंधकारी ने कहा, भैया, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार करें। गोकर्ण जी ने उसे घर से बाहर निकालने के लिए कहा कि तुम अभी इस घर से जाओ, जब मैं बुलाऊं तब आ जाना।
धुंधकारी गोकर्ण की आज्ञा पा करके घर से चला गया और इधर उधर भटकने लगा। गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया कि इस धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता। जब सुबह हुई, गोकर्ण जी ने विद्वानों से सलाह ली। कई लोगों ने शास्त्रों का हवाला दे करके उन्हें कई उपाय सुझाए, लेकिन कोई ठोस हल नहीं मिला। गोकर्ण जी तपस्वी थे। उन्होंने सोचा कि औरों से पूछने के बजाय सीधे संत सद्गुरु से पूछना चाहिए। अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्होंने अपने सद्गुरु का आवाहन किया और उनसे विनती पूर्वक पूछा कि गुरुदेव, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता। उनके गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा, संतों का नियम पूर्वक 1 सप्ताह तक सत्संग करवाओ, उनको भोजन करवाओ। 7 दिन सत्संग सुनने के पश्चात उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। अपने गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए गोकर्ण ने निश्चय किया कि वे स्वयं अपने गुरुदेव को यहाँ आमंत्रित करेंगे और उनसे ही सत्संग सुनेंगे, जिससे धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। सत्संग के लिए समय तय किया गया। गुरुदेव को निमंत्रित किया गया। जब लोगों ने सुना सत्संग श्रवण से सभी पापों का नाश हो जाता है, तो पापी और पुण्यात्मा तो सभी सत्संग सुनने के लिए आ गए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भी बुलाया और कहा कि तुम इस 7 गांठ के बांस पर बैठ जाओ और कथा सुनो। धुंधकारी वायु रूप धारण करके बांस के एक छिद्र में जाकर के बैठ गया। गोकर्ण के गुरु ने सत्संग प्रवचन किए। प्रतिदिन शाम को सत्संग के पश्चात विश्राम किया जाता और उस दिन के अंत में बांस की एक गांठ टूट जाती। इस प्रकार हर दिन हर सत्संग के पश्चात बांस की एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन जब 7वीं गांठ फट गई, तब वो धुंधकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था। उसने पीताम्बर धारण किया हुआ था। तुलसी की माला उसने पहनी हुई थी। उसके सिर पर एक मुकुट था, कानों में कुंडल थे। वो गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, भैया, सतगुरु के सत्संग से अब मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान का पार्षद बन गया हूँ। सभी लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो जय जयकार किया। तभी एक दिव्य विमान वहाँ प्रकट हुआ और भगवान के पार्षदों ने आकर के धुंधकारी से कहा, आओ धुंधकारी, इस दिव्य विमान में बैठ जाओ। उस दिव्य विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। प्यारे सज्जनों, यहाँ तक कहा जाता है कि संत सद्गुरु की अपार कृपा से जो भी जीव उस सत्संग में उपस्थित थे, उन सब का उद्धार हो गया था। अंत समय वे सभी भगवान के धाम को गए। प्यारे सज्जनों, जहाँ बड़े बड़े सिद्धों को भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, वहाँ संत सद्गुरु के सत्संग को सुन करके धुंधकारी सहित सभी श्रोता परम धाम को प्राप्त हुए और सभी का कल्याण हो गया।